क्या डेंगू का रोग हमें मच्छर काटने से नहीं होता? जानकर आपके होश उड़ गए होंगे। तो आखिर डेंगू का रोग हमें कैसे होता है? ज्यादा बिस्तर गर्म करने से तो नहीं होता। चलिए जानते हैं डेंगू रोग के बारे में। किसी व्यक्ति को तब डेंगू हो सकता है जब उसे एडिस एगिप्टी नाम की एक मच्छर काट ले। आपको ये बात तो पता ही होगा कि केवल एक फीमेल मच्छर ही खून चूसती है। देखिए, जैसे इस फीमेल मच्छर ने हमको काटा, हम मनुष्यों को काटा, तो ये अपने सलाइवा के थ्रू एक वायरस हमारे शरीर के अंदर इंजेक्ट कर देती है, डेंगू वायरस। ये जैसे ही हमारे शरीर में गया, सबसे पहले तो ये हमारे इम्यून सेल्स जैसे कि मैक्रोफेज एंड डेंड्राइटिक सेल होते हैं, उसके अंदर घुस जाता है। और उसके अंदर जैसे ही ये घुसा, ये अपना काम करना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो ये वायरस एक आरएनए वायरस होता है। जैसे ही इन इम्यून सेल्स के अंदर ये वायरस घुसा, इनके न्यूक्लियस में जाकर ये हमारी जो बॉडी के सेल्स होते हैं, उनके नॉर्मल सेल्यूलर प्रोसेस को ये हाईजैक कर लेता है और अपना खुद का ही प्रोटीन बनाने लगता है। ये बात भी आपको पता होगी कि सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है, वो प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करता है। यही प्रोटीन हमारे शरीर भर में फंक्शन करते हैं, तभी हमारे कैरेक्टरिस्टिक शो होती है बाहर। इसीलिए जो जीन्स इंपॉर्टेंट है, उस जीन्स को ही ये हाईजैक कर लेता है और अपना खुद का प्रोटीन बनाने लगता है। अब इस वायरस के द्वारा बनाया हुआ प्रोटीन ही इस वायरस के लिए काम करता है और पूरे शरीर भर में ये घूम घूम कर दूसरे सेल्स को भी इन्फेक्ट करते हैं। जब डेंगू वायरस शरीर में आया और इम्यून सेल्स को प्रभावित किया जो कि इन्फेक्टेड है, घुस जाएंगे हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। वहां ये घूम घूम कर पूरे शरीर भर में फैल जाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे और अंदर सेल्स को भी इन्फेक्ट करेंगे। अब ये देखकर इम्यून सिस्टम बिल्कुल अलर्ट मोड में आ जाएगा। इम्यून सेल्स इंटरफेरॉन्स जैसे कुछ केमिकल्स को रिलीज करने लगेंगे। जैसे केमिकल्स रिलीज करना शुरू होती है, ये इम्यून सेल्स हमें बुखार चढ़ा देगा। अब जो कि एक वायरल फीवर होता है, इसलिए ये अपने अकॉर्डिंग जहां पर इसके मुताबिक सरफेस प्रोटीन होंगे, उन जगहों को ये प्रभावित करना शुरू करेगा। और सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे? बुखार चढ़ेगा, चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, आंखों की जो ऑर्बिट है उसमें दर्द महसूस होगा और जो जॉइंट्स है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। दर्द होगा, चलने फिरने में तो बहुत ही कमजोरी महसूस होगी। अगर किसी व्यक्ति को पहली बार डेंगू हुआ तो शरीर का इम्यून सिस्टम इस वायरस के प्रति पहले ही एंटीबॉडीज बनाकर स्टोर कर लेगा, जो कि 2-3 महीने तक तो काम करेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को दोबारा से डेंगू हो गया, वो भी डेंगू वायरस के दूसरे सेरोटाइप से, तो अब जो डेंगू होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम जिस डेंगू वायरस के प्रति एंटीबॉडीज बना के रखा हुआ था, वो तो उस प्राइमरी डेंगू वायरस के प्रति स्टोर करके रखा था। लेकिन अब जो सेकेंडरी डेंगू फीवर हुआ है, उसमें जो वायरस है वो दूसरे टाइप का ही है। ये एंटीबॉडीज इस वायरस को मदद करेंगे शरीर में और ज्यादा घूम घूम कर अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए। इसीलिए ये डेंगू फीवर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है।